स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। माहौल बड़ा अफरा तफरी था क्योंकि एक वीडियो बड़ी ही तेजी के साथ वायरल हो रहा था और जो भी इस वीडियो को देख रहा था मानो उसे लग रहा होगा कि अब क्या होने वाला है। दरअसल 1 मार्च 2019 की शाम सभी की निगाहें बस भारत और पाकिस्तान के अटारी वाघा बॉर्डर पर टिकी थी। भारत ने उस दिन बीटिंग रिट्रीट को भी रद्द कर दिया था। उस दिन सभी को बस इंतजार था। अब रात के 8:45 हो चुके हैं और पाकिस्तान की तरफ विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की पहली झलक दिखाई। भारत में वो दाखिल हुए रात 9:21 पर। वो पूरे 58 घंटे पाकिस्तान की हिरासत में रहे। उनके पहले शब्द थे अपने देश में वापस आकर अच्छा लग रहा है। अब जानते हैं क्या थी वो पूरी कहानी। 26 फरवरी की रात को भारतीय वायुसेना के 12 मिराज विमानों ने एलओसी से 80 किलोमीटर के अंदर पाकिस्तान में घुसकर जैश के आतंकी अड्डे को तबाह कर दिया था। इसके जवाब में अगले दिन 27 फरवरी को सुबह 9:52 पर भारतीय वायुसेना के उत्तरी मुख्यालय ने ट्रैक किया कि पाकिस्तान के 10 F-16 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है। अब 8 मिनट बाद 10 बजे पाकिस्तान के ये विमान भारतीय सीमा में घुस चुके थे। भारत की ओर से तुरंत जमीनी से जवाबी हमला शुरू हुआ तो 9 विमान पाकिस्तान वापस लौट गए। 10:02 पर एक F-16 ने भारतीय सेना के ऑयल स्टोरेज को उड़ाने का प्रयास किया। इसका बचाव करने के लिए भारत की ओर से सुखोई और MiG-21 बाइसन मैदान में उतरे। MiG-21 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान थे। F-16 और MiG-21 में डॉग फाइट हो रही थी। बता दें विमानों के बीच की फाइट को डॉग फाइट कहा जाता है। 10:08 पर अभिनंदन ने F-16 का पीछा करते हुए F-16 को मार गिराया। हालांकि बाद में MiG-21 भी क्रैश हो गया था। अभिनंदन ने खुद को इंजेक्ट किया और पैराशूट से नीचे आ गए। वो घायल थे और जमीन पर अचेत पड़े थे। अचानक से उन्हें लगा जैसे कई लोग उनके पास खड़े हैं। हो सकता था वो गांव वाले हों। उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान के हो या भारत। किसी ने कहा शायद भारत का है ये। कमांडर ने चुप्पी साधे रखी और कुछ नहीं कहा। कमांडर ने पूछा ये भारत का कौन सा इलाका है। इस पर एक ने कहा कि ये होरान गांव है, पीओके है। भारतीय सीमा यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। अभिनंदन ने कहा कि मेरी पीठ में चोट लगी है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा। ये सुनने के बाद कुछ गाँव वाले पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अभिनंदन ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर तान रखी थी ताकि उन्हें कोई चोट ना पहुंचा सके। बता दें गांव वाले अभिनंदन पर पत्थर बरसाने लगे। हालांकि वो समझ चुके थे कि अब वो पाकिस्तान में हैं। उनके पास कुछ गोपनीय दस्तावेज और नक्शे भी थे। वो भागने लगे और एक तालाब किनारे पहुंच गए। बता दें दस्तावेजों को उन्होंने पानी में भिगोकर खराब कर दिया। कुछ दस्तावेज वे खुद खा गए ताकि वे दुश्मन के हाथ नहीं लगे। गांव वालों ने अभिनंदन को पकड़ लिया और मारपीट करने लगे। उनका किसी ने वीडियो बना लिया था जो काफी तेजी से वायरल हो गया था, जो कि भारत में भी देखा गया। भारत को कंफर्म हो गया था कि अभिनंदन जिंदा हैं और वे पाकिस्तान आर्मी की कस्टडी में है। जिनेवा संधि के तहत किसी युद्ध बंदी को तंग नहीं किया जाना चाहिए, न ही डराया जाता है और न ही धमकाया जाता है। युद्ध बंदी से सिर्फ उसका नाम, सेना में पद और यूनिट के बारे में पूछा जा सकता है। अभिनंदन का वीडियो वायरल होते ही भारत सरकार एक्टिव हो गई। तुरंत विदेश मंत्रालय ने एक्शन प्लान बनाया। पाकिस्तान को संदेश भिजवाया कि वो जिनेवा संधि के अनुसार अभिनंदन को वापस लौटाए। हालांकि इस दौरान काफी कुछ हुआ था। सरकार उथल-पुथल हो गई थी। हर कोई इस उम्मीद में था कि वो वापस आ जाए। आखिरकार सरकार के कड़े प्रयासों के बाद अभिनंदन भारत लौट आए। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए एनबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।